नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किए गए 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया है, जिसमें हजारों प्रवासियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को बेहतरीन बनाया। कार्यक्रम में भाग लेने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, जिसमें राष्ट्रपति ने 27 प्रवासी भारतीयों का सम्मान कर इस कार्यक्रम का समापन किया। राष्ट्रपति से सम्मानित होकर सभी प्रवासी भारतीयों के चेहरे खिल उठे और इसके साथ ही कई प्रवासी तो इंदौर और मध्य प्रदेश के अस्तित्व को लेकर काफी प्रभावित नजर आए। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित कुछ प्रवासी भारतीयों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि रत्नाकर ने। देखिए, आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज अंतिम दिवस है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ऐसे ही एक एनआरआई डेलीगेट्स मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। सर, सबसे पहले तो बधाई, आपको सम्मानित किया गया। थैंक यू वेरी मच। इंदौर में 3 दिन का यह आयोजन चला, समापन है, राष्ट्रपति ने आपको पुरस्कार भी किया है। आप कहाँ से आए थे और कब से विदेश में हैं आप और क्या करते हैं आप? मैं मेक्सिको में हूँ, पिछले 22 वर्षों से हूँ वहाँ पे। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर हूँ और मैंने जो है एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी काम किया है और बिजनेस और इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। तो उसमें इनोवेशन मॉडल्स जो होते हैं वो मैंने बनाया है कि रिवर्स इनोवेशन जिसे कहते हैं, कि जब कंपनीज दूर से जब रिमोट एरियाज में देखती हैं कि क्या स्किल्स हैं वहाँ पे, कैसे वो आगे ला सकती हैं उन्हें, तो वो सबसे बड़ी बात है। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक्स ने इंडिया से कुछ बहुत ही अच्छे इनोवेशंस जो हेल्थ सेक्टर में है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने में, इसका जो है उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया है यहाँ के इनोवेशन का। दैट इज कॉल्ड एज ए रिवर्स इनोवेशन। आज आप सम्मानित हुए हैं, तो किस कैटेगरी में आपको सम्मान दिया गया? शिक्षा, एजुकेशन। एंड आप इंदौर थे, 3 दिन तक ये कार्यक्रम चला इंदौर में कहाँ आप घूमे और इंदौर के बारे में क्या कहना चाहिए? इंदौर में तो मैं ज्यादा घूम नहीं पाया क्योंकि मैं यहीं पे व्यस्त था, लेकिन यहाँ की सबसे जो पॉपुलर चीज़ है, जो मिठाइयाँ नमकीन है, तो 56 दुकान हमें कहा गया जाने के लिए। हम गए थे, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही। हमने कुछ लिया भी है, विदेशों में बांटेंगे जाके हमारे मित्रों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर जब आए थे कल, कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों को देश का ब्रांड एम्बेसडर बताया है। दुनिया में चाहे किसी भी कोने में रहे, वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर। आप इस कथन को कैसे देखते हैं? मैं इसको सबसे ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि जब हम बाहर हैं तो हिंदुस्तान का जो विकास है उसको हम दूसरों को ज़रूर बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं उनको कि आप हिंदुस्तान जाइए और जाके भारत में अपनी जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करिए, जिससे जो है एक कोलैबोरेशन बना रहे। और हम मेक्सिको में जो भारतीय राजदूतावास है उसके साथ मिलके इंडिया मेक्सिको रिसर्च कंसोर्शियम बना रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया मेक्सिको बिजनेस काउंसिल बन चुका है, जो आपसी जो व्यापार है उसको एनकरेज करने के लिए। कार्यक्रम के दौरान अब लगातार जो है डेलीगेट से बातचीत जारी है और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए गए एक और डेलीगेट मेरे साथ एनआरआई मौजूद है, संजय पटेल जी। सर, सबसे पहले तो बधाई, आपका स्वागत राष्ट्रपति। थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं आप और कैसा आपको ये 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कार्यक्रम लगा? मैं वासद गुजरात से हूँ और मैं रहता हूँ साउथ सुडान में, अफ्रीका में। और ये प्रवासी भारतीय दिवस पे मुझे जो अवार्ड मिला है, मेरा बिजनेस और सोशल वेलफेयर के लिए अवार्ड मिला है। और जो कंट्री से मैं आ रहा हूँ वो यंगेस्ट कंट्री है, 2011 में इंडिपेंडेंट हुआ है, तो उससे पहले से मैं वहाँ हूँ। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे चुना और ये अवार्ड दिया।
3 दिन का कार्यक्रम था संजय पटेल जी, आप इस दौरान इंदौर में कहाँ कहाँ घूमे और इंदौर और मालवा की इस माटी पे किस तरह से आप जो है आपने क्या अनुभव किया, क्या अपने साथ आप एक्सपीरियंस लेके जाएंगे और जब आप अपने वापस कंट्री में पहुंचेंगे तो क्या मैसेज पास करेंगे? इंदौर में हम 3 दिन से आए हैं, तो हमको लग नहीं रहा है कि हम कहीं बाहर आए, हम हमारे घर पे आए। ऐसा माहौल है पूरी जनता के साथ, और इंदौर वासियों का तहे दिल से भी शुक्रिया करते हैं। हम 56 में घूम घूम के बहुत कुछ चीजें खाई है, कुछ तो लाभ भी याद नहीं रही है, पर पूरा 56 घूमे हैं। तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा हमारा इंदौर वासियों से के साथ, और बहुत अच्छा। और एक चीज लेके जा रहे हैं, जो स्वच्छता अभियान चला है इंदौर का नंबर 1 का, वही मैसेज हम वहां जाके भी स्प्रेड करेंगे और साझा करेंगे कि भाई ऐसा काम भी होता है और ऐसा डेवलपमेंट भी होता है। थैंक यू। प्रवासी भारतीय सम्मेलन अंतिम दिवस और लगातार जो 27 एनआरआईज हैं उनको राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड दिया गया है। मेरे साथ एक और डेलीगेट्स मौजूद है जिन्हें सम्मानित किया गया है। सर, कहाँ से हैं? मैं हूँ राजस्थान से, लेकिन भूटान में काम कर रहा हूँ 30 सालों से। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुए, काफी किस तरह से महसूस कर रहे हैं? काफी संख्या में आज डेलीगेट्स यहाँ पे मौजूद थे, किस तरह का कार्यक्रम लगा? 3 दिन से जो लगातार कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी तरह से उसको आयोजित किया गया। उसका आई थिंक उसका श्रेय जाता है जिस मध्य प्रदेश सरकार को और जो फॉरेन मिनिस्ट्री को इंडिया की, और जो जिन जिन लोगों ने इसमें काम किया, पुलिस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जितने भी वॉलंटियर थे, सबका योगदान इसमें देखा गया ज्यादा। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसको मैं ये जो अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों दिया गया है, ये किस कैटेगरी में आपको दिया गया है? ये अवार्ड मुझे भूटान में हायर एजुकेशन को के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। तो वहाँ पे मैंने हायर एजुकेशन में एज ए टीचर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, दूसरा कि मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक्स का जो करिकुलम है हायर एजुकेशन में, सारा मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। और इकोनॉमिक्स जितना वहाँ पे पॉपुलर हुआ है, वो उसका ज़्यादा श्रेय मुझे ही जाता है। मैं वहाँ पॉलिसी मेकिंग में भी हूँ। भूटान की पहली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी मैंने ही बनाई थी। वहाँ की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मुझे कंसल्टेंसी देती हैं कि पॉलिसी रिव्यू के लिए। अभी मैं मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजर हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए काम कर रहा हूँ वहाँ पे। बेसिकली आप राजस्थान से रहने वाले हैं, आपने बताया। तो भूटान में कब से हैं आप? मैं भूटान में 1993 से हूँ, अक्टूबर 1993 से। मैं भारत हर साल एक बार तो आता ही हूँ, जनरल कब 2 बार भी आ जाता हूँ, लेकिन एक बार तो आता ही हूँ। 3 दिन से इंदौर में हैं आप। मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे ज्यादा, सबसे देश का, दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर। कहाँ कहाँ घूमे, क्या एक्सपीरियंस है आपका इंदौर का? क्या हुआ कि प्रोग्राम इतना वो था कि हमें ज्यादा निकलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन हम गए बेसिकली 56 जो दुकान है वहां देखा। 56 दुकान, सराफा बाजार, रजवाड़ा, अच्छा कांच मंदिर। हम जाने के सोचे हैं महाकाल मंदिर, बट अब लगता नहीं हो पाएगा ये। उसके लिए वापस इंदौर आना पड़ेगा कभी। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को लेके जो मैसेज देके गए हैं कि कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीय जो दुनिया के किसी भी कोने में होता है, भारत का ब्रांड एम्बेसडर होता है, इस मैसेज को किस एंगल में लेते हैं? उन्होंने कहा ये बिल्कुल सत्य है, अक्षर सत्य है। क्योंकि जो भारतीय अगर बाहर जाके जैसी इमेज बनाते हैं अपनी, लोग उसी को, भारत को उसी नजरिए से देखते हैं। इसीलिए जब मुझे अवार्ड मिला, उसमें इसका यही था कि मैं वहाँ पे भूटानीज मुझे एक रोल मॉडल के तरीके से देखते हैं। इंडियन को, एक इंडियन कैसा होना चाहिए वो मानते हैं मुझे। तो वो उसके कारण यही रोल मॉडल बनना पड़ता है। ब्रांड एम्बेसडर जब भी बन पाता है। काफी लंबे समय से आप भूटान में हैं। भारत की छवि वर्तमान में किस तरह से है भूटान या किसी अन्य कंट्री में पहले के मुकाबले? देखिए, भूटान को तो भारत से बहुत मदद मिलती है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो भूटान तो वैसे भी एक मित्र देश है और वहाँ के लोग भारत को अपना मित्र ही मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत अब आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होती जा रही है, तो डेफिनेटली भारत को बड़ा माना जाने लगा है। भारत की जो इम्पोर्टेंस है हर कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में, वो इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान अब लगातार हमारी बातचीत जो है उन डेलीगेट्स से हो रही है जो 27 प्रवासी भारतीयों में शामिल है, जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया है। सर, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको सम्मानित किया है। थैंक यू जी, हमको बहुत गर्व है कि राष्ट्रपति के हाथ से मेडल मिला। तो सर, अपने बारे में बताइए कुछ, आप कहाँ से हैं और भारत में कहाँ के रहने वाले हैं, और जब आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं तो कब से रह रहे हैं? तो जी दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन भारत में कई सिटीज में काम किया था। बैंकिंग का कैरियर है हमारा, तो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह काम किया हुआ है। पिछले 30 साल से हम ईस्ट एशिया में हैं, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, और पिछले 15-20 साल से सिंगापुर में बसे हुए हैं।
सिंगापुर में बैंक चलाते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर नाम था, अब डीबीएस से जाना जाता है। काफी बड़ा बैंक है, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन कुछ साल से, पिछले 10 साल से हमने सबसे ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ इंडिया में ही की है, भारत में ही की है। 2 साल पहले हमने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इंटीग्रेशन किया था, तो 500-600 ब्रांच है इंडिया में। मध्य प्रदेश में भी 4 ब्रांच है हमारी, इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में है। तो हमको इंडिया की तरक्की में बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत ऑप्टिमिज्म है, और इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट सब इंडिया में और भारत में पिछले कुछ वर्ष से बहुत ही बढ़ रही है। सर, बात करें सम्मान की, मेडल की, राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार में काफी गर्व का क्षण है। किस कैटेगरी में आपको चयनित किया गया? हमको बिजनेस की कैटेगरी में किया गया था, तो मैं बोला कि हमारे 10,000 इंडिया में लोग हैं, पिछले कुछ साल में एम्प्लॉय किया है, डिजिटल में हमारा बहुत नाम है, तो हमने सब इंडिया में बहुत डिजिटल बैंक लॉन्च किए हैं और इंडिया में हर सेगमेंट में हमने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आई थिंक हमको उसमें रिकग्निशन मिली है। सर, इंदौर में 3 दिन ये कार्यक्रम चला है। मैं इन 3 दिनों का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ। तो मेरे को ये पता था कि इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, और कुछ ख्याल भी था कि इंदौर इंडिया की सबसे स्वादिष्ट सिटी भी है। जो मुझे नहीं पता था और जो मेरे को पता लगा है कि इंदौर इंडिया की फ्रेंडलीस्ट सिटी है। जो वार्मथ और जो हॉस्पिटैलिटी हमको इंदौर के लोगों से मिली है, ये बिल्कुल भी मतलब अद्भुत। सड़क पे चलते चलते सराफा में लोग ने हमको हाथ से पकड़ के लिया, जी आपको दही वल्ला खिलाते हैं। ऐसा मैंने कभी इंडिया में नहीं देखा, तो इंदौर बहुत ही मतलब मजा आ गया यहाँ पे। सर, मेहमान नवाजी से काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। बात की जाए इंदौर के स्वाद की, जब आप बता रहे हैं कि काफी सारी चीजों का स्वाद चख ही चुके हैं, तो ऐसी कोई खास डिश जो आप अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहेंगे? साबूदाना की खिचड़ी तो बहुत ही लाजवाब है, और उड़द का जो भल्ला है वो मजा आ गया। इसी भारतीय सम्मेलन में 27 डेलीगेट्स में पुरस्कार पाने वाले, सम्मानित होने वाले राष्ट्रपति के हाथों एक और डेलीगेट मेरे साथ है। सर, सम्मानित हुए उसके लिए तो बधाई आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप और किस कैटेगरी में आपको पुरस्कार मिला? अमित लाट मेरा नाम है, मैं राजस्थान से हूँ ओरिजिनली। 25 साल से मैं पोलैंड रहता हूँ और बिजनेस एंड कम्युनिटी वेलफेयर की कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला गया है। इंदौर में 3 दिन का ये कार्यक्रम रहा, 3 दिन आप रहे, कैसा एक्सपीरियंस आपने किया और अपने साथ क्या अनुभव लेके जा रहे हैं? मध्य प्रदेश और इंदौर अद्भुत वे में जो है उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनका लव, उनका अफेक्शन, उनका खाना हमेशा जो है हमें तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पर आने के लिए। वी रियली लुक फॉरवर्ड कमिंग टू मध्य प्रदेश ऑलवेज। इंदौर की कोई स्पेशल मेमोरी? इंदौर की तो देखिए मेमोरीज ही मेमोरीज है, बिकॉज यहाँ परिवार रहता है और यहाँ का जो खान पान है और मध्य प्रदेश का जो कपास है हमारे प्रोडक्ट्स में जो लगता है ग्लोबली जो हम सप्लाई करते हैं टेक्सटाइल्स में, वो बहुत बेहतरीन है। तो मध्य प्रदेश से हमारा जो जुड़ाव है बहुत अलग अलग लेवल्स पे है, नॉट ओनली परिवार, बिजनेस में भी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित हुए कई डेलीगेट से हमने बात की, जिन्होंने इंदौर और मध्य प्रदेश को लेकर अपना अनुभव हमसे साझा किया। साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद है। पंकज जी, 3 दिन का ये आयोजन था, आज समापन है। 27 लोग राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, मेडल दिए हैं, सभी का अपना अपना अनुभव है। किस तरह से आप इसको देखेंगे? देखिए, 3 दिन 8, 9, 10 ये 3 दिन प्रवासी सम्मेलन के कैसे निकल गए ये हम इंदौरियंस को भी नहीं पता, और जो बाहर से आए थे उन्हीं का कमोबेश ये अनुभव है कि वो बहुत अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये प्रवासी सम्मेलन जो है 4 साल बाद हुआ है। वाराणसी में हुआ था 2019 में, और उसके बाद में यहाँ पे हुआ है। बहुत चूँकि ठीक है कुछ जगह कम थी, वो अलग समस्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि वो यहाँ आकर बहुत कुछ ले जा रहे हैं, और जो वो लेकर आए थे वो यहाँ पर संप्रेषित भी कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन अनुभव रहा। और प्रवासी सम्मेलन का सबसे बड़ा फायदा तो ये रहा कि नॉलेज शेयरिंग हुआ। जो दुनिया भर के हिंदुस्तानी हैं जो यहाँ के हैं लेकिन वहाँ पर रहे हैं और वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ की अपनी इंडस्ट्री है, तो वो जो वहाँ पर वहाँ से जो सीख रहे हैं और यहाँ से जो सीख रहे हैं उसका एक मिला जुला जो अनुभव है वो यहाँ प्रवासी सम्मेलन में वो दे कर गए हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और अब 2 दिन 11-12 जो है वो इन्वेस्टर समिट है, और उस समिट में वो प्रवासी लोग भी होंगे जो अभी तक यहाँ पर थे। तो ये जो मीट है 7वीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जैसा हम देख रहे हैं, जैसा अनुभव कर रहे हैं कि ये इस बार का जो सम्मेलन है, इस बार की जो मीट है, ये वाकई मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाने वाली है। पंकज जी, कवरेज के दौरान हमने देखा कि अलग अलग तरह के लोग आए हुए थे। हम बात करें, बिजनेस से रिलेटेड लोग थे, कल्चर से रिलेटेड लोग थे,
एजुकेशन से रिलेटेड लोग थे और खासकर बच्चे, जिनसे कल आपने बात की, काफ़ी सारे बच्चे थे, वहाँ के स्कूल से आए थे, दुबई के स्कूल से आए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक एज ग्रुप या किसी विशेष कैटेगरी में सिमट कर नहीं रहा कार्यक्रम, असीमित रहा। ये बिना किसी कैटेगरी के, बिना किसी सीमा के कार्यक्रम हुआ है। और कुछ छोटी मोटी बातों को अगर छोड़ दें तो लोग जो हैं इंदौर और मध्य प्रदेश की तारीफों के पुल ही बांधते नजर आए। बिल्कुल सही। अभी हमें बातचीत हो रही थी, जो दुबई से थे रविंद्र पंत जी हैं, और जब उनसे बातचीत की तो वो बच्चों को भी लेकर आए थे, स्कूल के बच्चे भी आए थे। उनका यही कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से मुलाकात हुई है और बहुत खुश हैं। और विश्वास कीजिए कि ये जो प्रवासी सम्मेलन है, इसकी अब दुनिया भर में गूंज होने वाली है। जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो वहाँ पर हैं, वो बहुत खुश होकर गए हैं, और अब इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश को, ना सिर्फ इंदौर को, बल्कि पूरे देश को इसका फायदा मिलने वाला है। और बच्चे बहुत यहाँ पर, दुबई के जो बच्चे आए थे, 2-3 स्कूल के आए थे, एक जेजेएस स्कूल के बच्चे थे, लगभग 100 बच्चे यहाँ पर आए थे। उन बच्चों ने यहाँ पर वो आए, प्रधानमंत्री को रूबरू उन्होंने सुना, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और हज़ारों जो लोगों से मुलाकात हुई। तो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुस्तान और हिंदी वो दिन अब दूर नहीं है कि जो एक ताज हमारे पास में था, सोने की चिड़िया हम कहा जाते थे हमें, और वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते थे, तो वो भाव अब पूरी दुनिया में संप्रेषित होने वाला है। तो वाकई 3 दिवसीय इस आयोजन के बाद जो है अब इंदौर और मध्य प्रदेश का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। और नॉलेज शेयरिंग की जो बात सामने आ रही है, वाकई बच्चे हो या बड़े हो, बिजनेसमैन हो या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए शिक्षक, सभी अपने साथ कुछ ना कुछ नॉलेज इंदौर से इस कार्यक्रम के थ्रू लेकर जाएंगे। फिलहाल इंदौर से कैमरा पर्सन अंकित शाह के साथ मैं रवि रत्नाकर, साधना न्यूज इंदौर।